दोस्तों, वैसे तो ब्लैक होल्स का नाम जब आता है तो ऐसे लगता है कि ये बड़े ही विचित्र और चमत्कारिक ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि ब्लैक होल्स वाकई में यूनिवर्स के और फिजिक्स के लॉज को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट्स ही हैं। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे पहले जॉन मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने 1784 में अपना एक आइडिया दिया कि ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट्स आउटर स्पेस में होने चाहिए जो लाइट को भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अपने पास में से गुजरने नहीं देंगे और उसे अट्रैक्ट कर लेंगे। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और उस समय तक स्पेस और टाइम की एक नई डेफिनेशन आ चुकी थी। उसी समय आइंस्टाइन के साथ में काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे स्क्विज़वार्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सॉल्व करते हुए इन्हीं ब्लैक होल्स का एक मैथमेटिकल मॉडल दिया। ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल दुनिया में कहीं पे भी कोई लाइट है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ब्लैक होल एक निश्चित रेंज तक की लाइट को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं और ब्लैक होल के सेंटर से उस डिस्टेंस को स्क्विज़वार्ड रेडियस कहा जाता है। ब्लैक होल की फिजिक्स को बड़े ही आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी प्लैनेट के पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक ऐसा फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स जो प्लैनेट को स्क्वीज करना चाहता है, प्लैनेट के सभी पार्टिकल्स को अपने सेंटर की ओर खींच रहा है। और दूसरा प्लैनेट के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन जो प्लैनेट को एक्सपैंड करना चाहते हैं। प्लैनेट के विस्फोट की वजह से प्लैनेट दूर जाता है, लेकिन किसी भी प्लैनेट में न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होना बंद हो जाती है वो प्लैनेट डेड स्टार बन जाता है और शुरुआत होती है ब्लैक होल बनने। ऐसे ही साइंस रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए रामानुजन इंस्टीट्यूट बीकानेर।